एक दिल दहला देने वाली खबर यहां से भी आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की यहां पर हत्या कर दी गई। हत्या में यहां पर आपको बता दें, जो हत्या हुई है उनमें होटल में मां और 4 बेटियों की हत्या यहां पर हुई है। बेटे पर ही हत्या का आरोप भी लगा है। पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, उस हत्या के पीछे एक वजह हो सकती है। जो आरोपी बेटा है उसको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और जहां ये पूरे परिवारों के जो है शव मिले हैं, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी लखनऊ से रणवीर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये खबर है, खासतौर से नए साल के मौके पर। बताएं, ये पारिवारिक कलह क्या पूरी ये वजह थी? देखिए, वजह क्या थी यही समझने की कोशिश पुलिस कर रही है। दरअसल ये परिवार 30 दिसंबर को यानी परसों आगरा से लखनऊ आया था। 7 लोग इसमें थे, जिसमें मुखिया बदर, बेटा आरोपी जो है अरशद, इसके अलावा माँ और 4 बहनें। ये वो होटल है जिसका नाम है शरणजीत और ये चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक बजट होटल है, जो रेलवे स्टेशन के सामने छोटे छोटे होटल्स होते हैं। और इसके रूम नंबर 109 में ये परिवार ठहरा हुआ था। बताया जा रहा है कि किसी वजह से परिवार में पहले भी डिस्प्यूट रहता था, कल फिर कोई डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद जो आरोपी अरशद है उसने कोई नशीला पदार्थ अपनी माँ और बहनों को दिया और उसके बाद हाथ की या शरीर की कहीं नस काट करके उनकी हत्या कर दी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी अरशद है उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसने माँ और बहन की हत्या कर दी है इस होटल में। तो फिलहाल वजह क्या है इस हत्याकांड की, ये पुलिस जानने की कोशिश करे। और आरोपी ने चूंकि खुद ही फ़ोन किया था, वो होटल में मौजूद था, ऐसे में उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन इस परिवार का जो मुखिया है बदर, वो फरार है। अब वो कहाँ है, वो क्या इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, ये ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। और आप देखिए कि फिलहाल ये जो छोटा सा होटल है इसको सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक्स की टीम यहाँ आई थी थोड़ी देर पहले, कमरा नंबर 109 में जांच करके अब इस होटल को सील किया गया और बाहर कुछ सिपाही तैनात किए गए हैं ताकि कोई अंदर जा करके सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। तो फिलहाल जो आरोपी है वो चूंकि पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस उससे पूछताछ करके सारी वजह जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे अरशद के दिमाग में क्या था, वजह क्या थी, क्या इस परिवार के मुखिया बदर की कोई भूमिका इस पूरे मर्डर केस में है या नहीं है, और वो है कहाँ। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने की फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन नए साल के पहले दिन लखनऊ में जिस तरह से 5 लोगों की हत्या, जिसमें एक माँ और 4 बेटियां हैं, वो सबको हैरान करता है। और जो बेटियों की उम्र भी थी वो भी कोई इतनी छोटी नहीं थी कि बेटियां कुछ विरोध ना कर सके। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ जो परिवार के 5 सदस्य थे उनको दिया गया और उसके बाद से उनका मर्डर करके जो आरोपी है फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और जो डेड बॉडीज है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये परिवार आगरा से आकर लखनऊ में ठहरा था और आगरा में जो पड़ोसी हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो सुन लेते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ इसका रूम बंद पड़ा हुआ है और आज से 8-10 दिन पहले यहाँ से चला गया है अजमेर कह के वो, और ये पता नहीं कहाँ गया क्या नहीं गया। तो इसकी माया तो भूजा ने क्या किया है, यहाँ जानकारी ली हमने आगे सामने आगे पीछे, तो ये कह रहे हैं 10 दिन हो गए हुए यहाँ से। तो बस बहुत वैसे साथ तेज था वो, लड़ाई लड़ने वाला, ऊधम करने वाला, गाय किलो देना, आगे किसी झगड़ा करता रहता था। ये स्वभाव कैसा था, क्या कहते हैं, अपने मोहल्ला बस्ती की बना के रखनी चाहिए सबसे। इस हत्या के पीछे का कारण क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने मोहब्बत नहीं करता उनसे, बच्चों से। माँ तो नहीं है, बीवी है उसकी, और उसकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो यहाँ पर आगरा में जो पड़ोसी है इस परिवार के, वो अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे। लखनऊ जाकर ये पूरा परिवार रुका था। रणवीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रणवीर, जैसा कि आप बता रहे हैं, होटल में जब आकर रुके थे तो 7 लोग थे,
यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 लोगों की हत्या कर दी गई, बाकी जो अन्य थे क्या उनसे भी पूछताछ हुई है, क्या इसको लेके अपडेट? देखिए 7 लोग थे जिसमें परिवार का मुखिया, उनकी वाइफ, 4 बेटियां और 1 बेटा था। 5 की हत्या हो गई और बेटा जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में, और 7वां सदस्य जो परिवार का मुखिया बदर है वो फरार है। कमरा नंबर 109 था, यहाँ ये लोग 30 तारीख को आए थे। क्या करने लखनऊ आए थे? लखनऊ आने के बाद कोई विवाद हुआ या पहले से कोई विवाद था? यहाँ आकर के जिस होटल में रुके हैं वो होटल भी आप देखिए कि कोई बहुत सस्ता किस्म का, जो रेलवे स्टेशन के सामने एक बजट होटल होता है वैसा ही एक होटल है। तो यहाँ ये लोग आकर के 7 लोग रुके हुए थे। इसके पीछे वजह क्या है? जो परिवार का मुखिया है बदर, क्या इस हत्याकांड में उसकी भूमिका है कि वो मर्डर करके वो भी भाग गया, या वो यहाँ नहीं था? अगर वो नहीं था तो वो कहाँ था? बेटे ने क्यों मारा? बेटे ने अगर मारा है तो किस तरीके से मारा है? क्या इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फॉरेंसिक्स और पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले फॉरेंसिक्स के 3 लोग आए थे, उस कमरे में गए जहां डेड बॉडीज थी। चूंकि डेड बॉडीज को सुबह निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो वहां पर साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो भी एविडेंसेस हैं उनको जो आरोपी अरशद है उसके बयान से मिला करके देखा जाएगा और ये पता करने की कोशिश होगी कि जो पहला जो मुखिया है परिवार का बदर, आखिर वो है कहाँ और क्या उसकी भूमिका थी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरे अपडेट के लिए।